अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्वालिफाई गाइड एमसीक्यूज़ को हम सॉल्व कर रहे थे। आज जो हमारा पोर्शन है वो है कंप्यूटर इन एजुकेशन। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। फिज़िकल पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर आर। जो फिज़िकल पार्ट होता है कंप्यूटर का, फिज़िकल किसे कहते हैं? फिज़िकल कहते हैं कि जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको जो है ना हम छू सकते हैं और जो हमें नज़र आ रहा होता है वो फिज़िकल पार्ट कहते हैं। कैसे कौन सा पार्ट जो फिज़िकल है? सॉफ्टवेयर। देखिए सॉफ्टवेयर तो दिखाई नहीं देता, प्रोग्राम वो भी दिखाई देता, हार्डवेयर। हार्डवेयर तो ये वाला क्या होगा? ये करेक्ट आंसर होगा हार्डवेयर। नेक्स्ट, कंप्यूटर गिव्स रिजल्ट आफ्टर। कंप्यूटर जो है रिज़ल्ट कब देता है? प्रोसेसिंग के बाद, प्रोग्रामिंग के बाद, प्रिंटिंग, डाउनलोडिंग। तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रोसेसिंग। यानी कोई भी इंफॉर्मेशन है जो प्रोसेस करके फिर वो कंप्यूटर रिज़ल्ट दे रहा होता है, तो प्रोसेसिंग इसका करेक्ट आंसर होगा। थर्ड क्वेश्चन है, अमंग डाटा स्टोरेज डिवाइसेस द लीस्ट रिलायबल। जो डाटा स्टोर करती हैं डिवाइसेस, उसमें सबसे कम जो है अहमियत वाली चीज़ कौन सी है? तो सबसे कम अहमियत वाली चीज़ जो है वो फ्लॉपी डिस्क है। पहले हमारे पास रोम, रैंडम रीड ओनली मेमोरी। तो रीड ओनली मेमोरी ये सेकेंडरी एक मेमोरी है और इसमें डाटा स्टोर होता है और ये ज़रूरी है। रैम जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी है और ये जो है ना वो वोलेटाइल होती है और इसकी ज़रूरत होती है जब कंप्यूटर चल रहा होता है। तो हार्ड डिस्क की भी ज़रूरत है डाटा स्टोर करने की। फ्लॉपी डिस्क इसकी जो वैल्यू होती है वो 1.44 MB होती है और ये शुरू में यूज़ होती थी, अब ये रिलायबल नहीं है, अब इसकी ज़रूरत नहीं होती, इसके बगैर भी काम चल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेम ऑफ फर्स्ट अरिथमेटिक मशीन इज़। पहली जो अरिथमेटिक मशीन थी उसका नाम क्या था? उसका नाम था अबाकस। सी जो लिखा हुआ है, यानी शुरू में जब कंप्यूटर ईजाद हुआ तो उसको कैलकुलेशन के लिए ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था, तो उसके जो नाम था वो था अबाकस था। फिफ्थ क्वेश्चन, द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर इज़। जो फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कौन है? वो है चार्ल्स बेबेज। तो इसमें ना दो तीन हमारे सामने नाम आएंगे कि मॉडर्न कंप्यूटर का बानी कौन है, डिजिटल कंप्यूटर का बानी कौन है, एनालॉग कंप्यूटर। तो ये चीज़ें आपने याद रखना है। तो मॉडर्न का जब आए तो चार्ल्स बेबेज आपने कहना है। नेक्स्ट है, अबाकस इज़ आल्सो कॉल्ड। जो अबाकस है इसको ना क्या कहा जाता है? तो अबाकस क्योंकि ये कैलकुलेशन की मशीन थी, इसको हम कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल करते थे, तो इसको काउंटिंग फ्रेम, बी आंसर इसका ठीक होगा, इसे काउंटिंग फ्रेम के लिए इस्तेमाल करते हैं। सेवन्थ क्वेश्चन है, माइक्रो कंप्यूटर इज़ आल्सो कॉल्ड। जो माइक्रो कंप्यूटर होता है इसको क्या कहते हैं? जो हमारे पास कंप्यूटर होते हैं ना, इनको माइक्रो कंप्यूटर भी कहते हैं। तो ये जो लैपटॉप हो गया, छोटा हमारा जो पीसी हो गया या जो नोटबुक कंप्यूटर हो गया, जिनको हम पर्सनल यूज़ के इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो वो सबको हम माइक्रो कंप्यूटर ही कहते हैं। तो इसका डी ऑप्शन ठीक होगा। इट क्वेश्चन इन हाउ मैनी ग्रुप्स आर कंप्यूटर क्लासीफाइड बाय साइज। साइज़ के लिहाज से कंप्यूटर को कितने ग्रुप्स तकसीम किया गया? तो साइज़ के लिहाज से ना कंप्यूटर को 4 ग्रुप्स में तकसीम किया गया। एक होता है मिनी कंप्यूटर, दूसरा माइक्रो कंप्यूटर, मैक्रो कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। तो 4 तरह के कंप्यूटर के साथ जो है ना वो इसको जो है वो डिवाइड किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, कंप्यूटर डैट मेजर्स डाटा इन अ कंटिन्यूस प्रोसेस। वो कंप्यूटर जो डाटा को मेजर करता है कंटिन्यूस प्रोसेस में, ऐसे कंप्यूटर को हम एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। यहाँ मैंने शक्ल भी बनाई है कि जो एनालॉग कंप्यूटर के कंटिन्यूस है, वेव की तरह वो चल रही हैं, तो ये वाला होता है एनालॉग। और जिसमें डिस्क्रीट हो वैल्यूज़ हों कि यानी थोड़ा एक के बाद थोड़ी सी स्पेस फिर अगला मैंने एक वक्फे से, तो इसको डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। और हाइब्रिड कंप्यूटर वो होता है जिसमें दोनों खसूसियात होती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ए है। इनपुट डिवाइसेस, अब देखें दो तरह की डिवाइसेस होती हैं, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट। इनपुट डिवाइसेस जो हमसे इंफॉर्मेशन ले रही होती हैं, जिनको हम दे रहे होते हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं, वो इनपुट होती हैं, और जिनसे हम वापस ले रहे होते हैं उसे आउटपुट कहते हैं। तो यहाँ पे इनपुट डिवाइस जो है स्कैनर है कि मॉनिटर है या प्रिंटर है या प्लॉटर है। देखिए स्कैनर हमसे लेता है कि देता है? हमसे ले रहा होता है कि हम किसी भी पेज को, किसी भी हम उसको जब डिजिटल में कन्वर्ट करना चाह रहे होते हैं, उसकी कापी जो डिजिटल कापी लेना चाह रहे होते हैं, तो हम उसको जो है पेज को रखते हैं, स्कैन करते हैं, हम उसको दे रहे होते हैं। तो ये क्या हो गया हमारे पे इनपुट डिवाइस। मॉनिटर वो हमें दिखा रहा होता है, वो आउटपुट। प्रिंटर वो हमें प्रिंट दे रहा होता है, ये आउटपुट। प्लॉटर वो हमें प्लॉट करके दिखा रहा होता है, तो ये आउटपुट डिवाइस है। विच इज़ नॉट द इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट कौन सा इसमें जो है ना वो नहीं है? अब स्कैनर हमने अभी बात की कि स्कैनर क्या है, वो इनपुट है, वो हमसे ले रहा है। माउस क्या है कि वो इसे कर्सर के निशान जो पॉइंटिंग की डिवाइस है, यानी इसके ज़रिए हम इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं कि ये वाला ओपन कर दो, ये कर दो।
मॉनिटर क्या है कि वो क्या है, आउटपुट डिवाइस से हमें दिखा रही होती है। तो यहाँ ये इनपुट डिवाइस तो नहीं है, तो ये वाला करेक्ट आंसर होगा। और जबकि फोर्थ जो है डी, वो कीबोर्ड, वो भी हमारे पास जो है वो इनपुट डिवाइस ही है। नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस है, इनमें आउटपुट डिवाइस क्या है, कैमरा। कैमरा क्या है जी, हमारा इनपुट डिवाइस है, क्योंकि हम इसके तस्वीरें ले रहे होते हैं, मतलब हम तो उसके अंदर मतलब ये आउटपुट हमें तो नहीं दे रही ना, आउटपुट तो होती है जब हम बाद में तस्वीर की कॉपी लेते हैं, तो हम पिक्चर्स ले रहे हैं, तो ये स्कैनर की तरह भी ये भी इनपुट डिवाइस है, स्कैनर भी इनपुट डिवाइस है। तो प्रिंटर हमें दे रहा है आउटपुट, यानी हमें प्रिंट निकाल के बाहर दे रहा है, तो वो वाले का आउटपुट है। माउस भी इनपुट डिवाइस ही है। विच इज़ नॉट आउटपुट डिवाइस, कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो मॉनिटर हमने कहा आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है, प्लॉटर भी आउटपुट, कीबोर्ड जो है वो आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो ये इनपुट डिवाइस है। 14 क्वेश्चन है, कंप्यूटर डेट रिप्रेजेंट फिजिकल क्वांटिटीज इन फिगर इज, वो कंप्यूटर जो फिज़िकल क्वांटिटी जो होती है उसको फिगर में तब्दील कर दे, तो उसे क्या कहते हैं, डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। मैं मिसाल के तौर पर बताता हूँ कि हमारे पास एक फ़िज़िकल चीज़ क्या है जी, वो एक कोई डायग्राम हमने बनाई हुई है, और उस डायग्राम को हम जो कंप्यूटर पर ड्रा करते हैं, तो फिगर की सूरत में हमें वहाँ जो कंप्यूटर को दिखाई दे रही है, तो ये वाला काम जो कर रहा है डिजिटल कंप्यूटर कर रहा होगा ना। या इसको आप ये कह सकते हैं, जैसे स्कैनर की बात की थी कि पेज हम रखते हैं और वो स्कैन करके हमें डिजिटल कॉपी दे देता है फिगर की सूरत में, तो ये डिजिटल कंप्यूटर होगा। नेक्स्ट 15 है, विच इज़ द पार्ट ऑफ कंप्यूटर, कौन सा इसमें कंप्यूटर का पार्ट है। सिस्टम यूनिट, वो उसके अंदर जो होता है ना, CPU के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर ना सिस्टम यूनिट होता है। और इसी तरह इनपुट डिवाइसेस, इनपुट डिवाइस भी इसके साथ कंप्यूटर का हिस्सा है, आउटपुट डिवाइसेस भी हिस्सा है। तो ये तमाम चीज़ें जो है ना, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर होगा कि सब चीज़ें जो हैं वो कंप्यूटर का हिस्सा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 16, वेव, एडिट एंड फाइल आर प्रेजेंट ऑन, यानी वो कौन सी बार है प्रोग्राम में कि जिसके ऊपर ना ये वाले होते हैं, वेव वाला भी, एडिट, फाइल, ये वाले ऑप्शन वहाँ पे होते हैं। तो ये जो हमारे पास है मेन्यू बार, ये वहाँ पे होगा। देखिए ये तो टाइटल बार, टाइटल बार पेज में सबसे ऊपर होती है, मतलब कोई भी आप MS वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, कोई भी चीज़ खोलते हैं, तो जो सबसे ऊपर वाली जो लाइन होती है ना, जिसके ऊपर एक तो टाइटल दिया होता है हमें, मतलब उस प्रोग्राम का जो चीज़ हम कर रहे हैं उसका नाम लिखा होता है, और वहाँ पे 2-3 और बटन भी होते हैं, जैसे वो मिनिमाइज़ वाला बटन, और इसी तरह वो क्रॉस वाला बटन, यानी ख़त्म करने वाला, एंड वाला, और मिनिमाइज़ वाला, और उसको साइज़ वाला जो बटन है वो वाला होता है। तो वो क्या होता है, वो मेन्यू बार होता है। 17 है, मशीन लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ, मशीन लैंग्वेज जो है वो किस चीज़ के ऊपर, तो वो 0 एंड 1। आपको पता है कि बाइनरी लैंग्वेज जो कंप्यूटर की लैंग्वेज है वो 0 एंड 1 है, ये 0 या 1 होगा, तो ये वाली क्या, ये मशीन लैंग्वेज होगी। 18 क्वेश्चन है, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट कंसिस्ट ऑफ, ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, दो चीज़ों पे मुश्तमिल होता है, एक होता है कंट्रोल यूनिट और दूसरा होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ये दो चीज़ें जो है ना वो अब कल लॉजिक के लिए, अरिथमेटिक के लिए अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट इस्तेमाल होगा, और जो उसको मैनेज करने के लिए कंट्रोल यूनिट इस्तेमाल हुआ करेगा। अच्छा, उसके बाद जो है नेक्स्ट है 19, अब ये भी पूछे कि जो CPU है कितनी टाइप की है। CPU में 3, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट, वैसे बेसिकली ये 3 चीज़ें इसमें होती हैं। 19th क्वेश्चन, द टाइप ऑफ कंप्यूटर बाय साइजेस, साइज़ के लिहाज से जो कंप्यूटर है वो कौन सा यहाँ पे, यानी तो देखिए माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मैक्रो, सारे साइज़ के लिहाज से, माइक्रो छोटा, मैक्रो बड़ा, मिनी बिल्कुल छोटा, तो ये सारे जो है ना वो ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर होगा। 20 क्वेश्चन, द टाइप ऑफ कंप्यूटर बाय स्ट्रक्चर इज, स्ट्रक्चर के लिहाज से कंप्यूटर कौन, स्ट्रक्चर ढांचा, तो सभी के ढांचे ही होते हैं, कोई ये तो नहीं है कि कोई डिजिटल कंप्यूटर तो हमारे पास इनके में से नहीं है। एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड, ये सारे कंप्यूटर क्या है, ये साइज़ के स्ट्रक्चर के लिहाज से भी है, इनकी ख़ास शेप है, शक्ल है। नेक्स्ट 21 क्वेश्चन, द फंक्शन ऑफ इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस का मकसद क्या होता है, तो इनपुट डिवाइस का मतलब होता है टू इंटर द डाटा, हम उसमें डाटा इंटर करते हैं हम उसको डाटा दे रहे होते हैं, तो टू इंटर द डाटा इसका जो फंक्शन इनपुट डिवाइस का फंक्शन होगा। प्रोसेस करना उसका इनपुट का फंक्शन नहीं होगा, रिसीव करना उसका फंक्शन नहीं, उसका देखा है इंटर द डाटा, हम उसके जरिए डाटा इंटर कर रहे होते हैं, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, डाटा उसमें से दे रहे होते हैं, इंटर कर रहे होते हैं। नेक्स्ट द फंक्शन ऑफ आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस का फंक्शन क्या है, टू शो द डाटा या टू रिसीव द डाटा सॉरी,
तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि आउटपुट डिवाइस हमें डाटा दे रही होती है। 23 है विच वन इज़ नॉट द एग्जाम्पल ऑफ डिजिटल कंप्यूटर, कौन सा इसमें डिजिटल कंप्यूटर के एग्जाम्पल नहीं है। ये थर्मामीटर डिजिटल जो होता है वो थर्मामीटर, क्योंकि वो डिजिटल वैल्यू में दे रहा होता है, और डिजिटल वॉचेज इसका मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो एनालॉग क्लॉक वो जो हमारी सुई वाली क्लॉक होती है, जिसके अंदर सुइयाँ 3 होती हैं, घंटा और मिनट वाली या सेकंड वाली, तो वो एनालॉग कंप्यूटर है, वो डिजिटल कंप्यूटर नहीं है। तो 24 क्वेश्चन डिफरेंट फ्राम अदर इज़, कौन सी चीज़ दूसरों से मुख्तलिफ है। माउस मुख्तलिफ है, मॉनिटर, कीबोर्ड, स्कैनर। देखिए माउस, मॉनिटर, कीबोर्ड ये तो कंप्यूटर के हिस्से हैं, मेन है। स्कैनर वो जो है ना, वो उसका पार्ट हम उसके साथ जब ज़रूरत हो तो इस्तेमाल कर लेते हैं, ले लेते हैं, लेकिन ये नहीं है कि आप कंप्यूटर ख़रीदने जाएं तो आप कंप्यूटर के सेट तभी मुकम्मल होगा जब स्कैनर लेंगे, वो बात नहीं है। तो स्कैनर उनसे डिफरेंट है। नेक्स्ट है 25 क्वेश्चन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस इनमें से कौन सी है। फ्लॉपी डिस्क है, सीडी है, हार्ड डिस्क है। तो ये सारी जो है ना वो फ्लॉपी डिस्क हो गई, सीडी जो हम मतलब फिल करने के लेते हैं, और हार्ड डिस्क जो उसके अंदर है, सारी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस हैं। और प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस में कौन सी आती हैं, जो हमारी रैम हो गई, रोम हो गई, वो प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस हैं। 26 क्वेश्चन है एफिशिएंसी ऑफ कंप्यूटर डिपेंड अपॉन, जो कंप्यूटर की एफिशिएंसी है किसके ऊपर डिपेंड कर रही है। क्या अच्छा मॉनिटर हो तभी कंप्यूटर अच्छा चलेगा, या कीबोर्ड हो या माउस हो, नहीं, बल्कि अच्छा प्रोसेसर हो तो कंप्यूटर की एफिशिएंसी जो बेहतर होगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा प्रोसेसर। नेक्स्ट 27 क्वेश्चन है पावर ऑफ कंप्यूटर इज़ मेजर्ड इन, जो कंप्यूटर की पावर है वो कैसे मेजर की जाती है, जो वो मेजर की जाती है मेगा गीगाहर्ट्ज़ के ज़रिए मेजर की जाती है। ए करेक्ट आंसर होगा। सीपीयू किससे स्टैंड करता है, सीपीयू का है एब्रीवेशन है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अच्छा, जो कलर एरिया ऑफ ऑन स्क्रीन है, जो स्क्रीन के ऊपर कलर एरिया होता है जब कंप्यूटर के ऊपर, तो कौन सा एरिया होता है, तो उसे हम कहते हैं मॉनिटर। सी ऑप्शन ठीक होगा। एवरी इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन द कंप्यूटर इन द फॉर्म ऑफ, जो हम इंफॉर्मेशन कंप्यूटर के अंदर स्टोर करते हैं वो किस फॉर्म में होती हैं, वो 0 और 1 की सूरत में होती है। हमने पहले भी इसके ऊपर बात की है। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 31 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इनेबल्स डिजिटल डाटा टू बी ट्रांसमिटेड ओवर द फोन लाइन, कि डिजिटल डाटा फ़ोन लाइन के ज़रिए ट्रांसफ़र करने के लिए किस चीज़ की हमें ज़रूरत होती है, तो वो होती है मॉडम के। अब कीबोर्ड किस डाटा ट्रांसफ़र के लिए इस्तेमाल नहीं होना, ना माउस होना, माइक होना, तो मॉडम जो है वो डिजिटल डाटा को ट्रांसफ़र के लिए इस्तेमाल होना है। व्हाट हार्डवेयर कैटेगरी डज मैग्नेटिक टैप फॉल इन, जो मैग्नेटिक टैप है वो किस कैटेगरी में फॉल करता है, तो मैग्नेटिक टैप जो है वो स्टोरेज में फॉल कर रहा होता है, स्टोरेज के लिए इस्तेमाल होता है। 33 क्वेश्चन है किलो बाइट इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली, जो किलो बाइट है ये होगी 1024 किलो बाइट, यानी वो मेमोरी की। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि अगर हमारे पास जो एक होगी तो उसे हम कहते हैं बिट, सबसे जो बेसिक यूनिट है वो बिट है। 4 बिट मिलेंगी तो हमारे पास एक निबल बन जाएगा। इसी तरह 8 बिट मिलेंगी तो एक बाइट बन जाएगा। 1024 बाइट मिलेंगी तो एक केबी बन जाएगा। 1024 केबी मिलेंगी तो एक एमबी बन जाएगा। 1024 एमबी मिलेंगी तो एक गीगाबाइट बन जाएगा। 1024 गीगाबाइट मिलेंगे तो एक टेराबाइट बन जाएगा। तो जो यहाँ पे किलो बाइट की बात हो रही है, तो बाइट जो है 1024 बाइट मिलेंगी, तो उसके बाद जो है इस बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट 34 है मोस्ट लाइकली यूज टू डिज़ाइन प्रोडक्ट्स स्ट्रक्चर सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग मैप्स, ये सिविल इंजीनियरिंग में, मैप्स में, ड्राइंग में कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ होता है, तो ये कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन सॉफ्टवेयर यूज़ होता है। सी ऑप्शन ठीक होगा। ये आप देखोगे ऑटोकैड जिसे कहते हैं, कोर्स करते हैं लोग, ये डिज़ाइनिंग बिल्डिंग वगैरह कैसे डिज़ाइन बनाने के लिए, तो सी ऑप्शन ठीक होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेस्ड व्हेन यू स्विच ऑन योर कंप्यूटर, जब आप अपने कंप्यूटर के ऊपर स्विच करते हैं तो क्या चीज़ जो है ना वो आप एक्सेस कर रहे होते हैं, रैम, रोम, एफडीडी या हार्ड डिस्क। यानी जब हम कंप्यूटर, कौन सी चीज़ है जब कंप्यूटर चलाते हैं तभी वो काम कर रहे हो, तो ये रैम होती है, ये रैंडम एक्सेस मेमोरी। हम ये 4 GB 8 GB ये लगवाते हैं तो इसका मकसद क्या है, डाटा स्टोर करते हैं, नहीं बल्कि वो कंप्यूटर की स्पीड को अप करते हैं, प्रोसेस को फास्ट करते हैं। तो ये जो है तभी कर रहे होते हैं कि इसके अंदर मुख्तलिफ टैब मेमोरी तभी होती है जब हम जो है ना वो चला रहे होते हैं कंप्यूटर बंद करेंगे तो इसकी मेमोरी ख़त्म हो जाएगी। 36 है इन अ कन्फाइंड स्पेस द मोस्ट यूजफुल टू यूज़ इज़, एक तंग जगह पे कौन सी चीज़ है जो हम यूज़ कर रहे होते हैं, तो ये माउस है, मतलब एक थोड़ी सी जगह लेके वो हमारे बहुत से काम कर रहा होता है। कंप्यूटर में सबसे छोटा यही होता है ना, तो माउस है। मशीन लैंग्वेज इज़ बाइनरी टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डैट कंप्यूटर कैन,
मशीन लैंग्वेज जो है वो एक बाइनरी टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और ये किस लिए, देखिए इसमें कैन रन आफ्टर ट्रांसलेटिंग इट टू असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज जो है असेंबली लैंग्वेज में जो इन्फॉर्मेशन उसे मिलेंगी तब्दील करके अपने जो काम है वो प्रोसेस करता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है ना, इसको स्प्रेडशीट भी कहते हैं। तो यानी जो एक्सेल का दूसरा नाम स्प्रेडशीट भी है, और इसमें कॉलम और रोज होते हैं और कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है 39 क्वेश्चन, फॉर्मेटिंग अ डॉक्यूमेंट मीन। फॉर्मेट का मतलब क्या होता है? फॉर्मेटिंग का मतलब ये होता है कि डॉक्यूमेंट को खूबसूरत बनाना, इम्प्रूव करना, उसकी अच्छी लुक बनाना। तो स्पेलिंग और ग्रामर के लिए इस्तेमाल नहीं होता, डॉक्यूमेंट को सीडी कॉपी करने के लिए। इसका होता है इम्प्रूविंग द अपीयरेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट, यानी इसको खूबसूरत बनाने के लिए हम फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल करते हैं। 40 क्वेश्चन है, कंप्यूटर विच लिंक्स सेवरल पीसी टुगेदर। वो कंप्यूटर जो बहुत सारे पीसी के साथ मिला होता है, तो ऐसे कंप्यूटर को हम क्या कहते हैं? ऐसे कंप्यूटर मेन फ्रेम कंप्यूटर कहते हैं, यानी वो कंप्यूटर जो बहुत सारे कंप्यूटर के साथ मिला होता है उसे मेन फ्रेम कंप्यूटर कहते हैं। इन द कंप्यूटर द रॉ फैक्ट्स आर, जो कंप्यूटर है इसमें रॉ फैक्ट्स क्या होते हैं? आपको डाटा की डेफिनेशन को पता होगा। डाटा कहते हैं रॉ फैक्ट्स को कहते हैं, रॉ इन्फॉर्मेशन को कहते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड इन्फॉर्मेशन को कहते हैं। तो रॉ फैक्ट्स क्या होगा? वो डाटा होगा। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 42 क्वेश्चन है, विच वन इज़ यूज फॉर प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन के लिए कौन सी चीज़ इस्तेमाल होती है? तो प्रेजेंटेशन के लिए हमारे पास ये स्लाइड प्रोजेक्टर, कंप्यूटर मॉनिटर, OHP आई डोंट नो क्या है, लेकिन ये तीनों ऑप्शन ठीक हैं। प्रेजेंटेशन जो हम पावर पॉइंट से बनाते हैं कहीं पे देने के लिए, तो ये इसका डी ऑप्शन ठीक होगा। 43 क्वेश्चन, आ माउस जॉयस्टिक आर बोथ एग्जाम्पल ऑफ। माउस जो है ये जॉयस्टिक कहते हैं गेम खेलने के लिए जो है ना वो इस्तेमाल होता है, सेम लाइक माउस होते हैं। तो ये किसकी एग्जांपल हैं? ये पेन इनपुट डिवाइसेस हैं, यानी एक तो ये इनपुट डिवाइसेस हैं और दूसरा पेन इनपुट डिवाइस, मतलब वो उसके कर्सर होता है और वो जिधर हम मूव करना चाहे उधर कर सकते हैं। 44 क्वेश्चन है, द कम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट, साउंड, वीडियो टू डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन इन द मीनिंगफुल वे। कि जो इन्फॉर्मेशन है उनको टेक्स्ट हो या लिखी हुई आवाज़ हो या वीडियो हो, यानी ये सारी चीज़ें एक मीनिंगफुल वे से क्या कहेंगे? इसे मल्टीमीडिया कहेंगे। यानी मल्टीमीडिया क्या होता है कि वो जो हमारी आवाज़ हो गई, साउंड हो गई, वीडियो वगैरह हो गई, तो वीडियोज़ वगैरह वैसे मल्टीमीडिया कहते हैं। तो ये चीज़ें जो है ना इन्फॉर्मेशन को मीनिंगफुल तरीके में करने के लिए तो क्या चीज़ उसमें मल्टीमीडिया यूज़ होता है। 45 क्वेश्चन, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कैन फर्दर बी डिवाइडेड इनटू एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर जो है ना वो जो उसको फर्दर कितने हिस्सों में, कंप्यूटर के दो हिस्सों में, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वे होता है कि वो जो इंस्ट्रक्शन हम उसको देते हैं किसी अपने ख़ास काम को लेने के लिए, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की हमें ज़रूरत है तो हम ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देते हैं। कंप्यूटर इस वर्ड के बगैर भी चल रहा था, ये नहीं था कंप्यूटर नहीं चल रहा था। और इसी तरह हम कोई और एप्लीकेशन उसमें यूज़ करते हैं, वीडियो एडिटिंग की कर लेते हैं कोई, यानी वो एप्लीकेशन, वो सॉफ्टवेयर जो हम कंप्यूटर में खुद इंस्टॉल करते हैं अपना कोई ख़ास काम लेने के लिए, तो उसे हम कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और वो सॉफ्टवेयर जिसके बगैर कंप्यूटर चल ही नहीं सकता, जिसके बगैर कंप्यूटर जो है बिल्कुल उसे ख़राब समझ ले हैं, तो वो वाले सॉफ्टवेयर होते हैं, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे आपकी ये विंडो है, विंडो क्या है? वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और इसके अलावा अगर आप ये देखें बाकी जो प्रोग्राम्स वगैरह हैं तो वो क्या है? हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। 46 क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, पेरिफेरल डिवाइसेस डेट आर यूज टू गेट इन्फॉर्मेशन आर रिजल्ट फ्राम अ कंप्यूटर आर कार। पेरिफेरल डिवाइसेस कौन सी होती हैं? वो डिवाइसेस जो कंप्यूटर के साथ हम कनेक्ट कर रहे होते हैं, मतलब जिसे कहते हैं ना आप वो USB पोर्टेबल डिवाइस हम लगा लेते हैं, ये भी लगा लो, प्रिंटर लगा लो, फलां चीज़ लगा लो, तो वो इस डिवाइसेस को आउटपुट डिवाइसेस कहा जाता है। तो 46 क्वेश्चन आउटपुट डिवाइसेस होगा। होप सो आपको समझ आ गई होगी। किसी भी MCQ को क्लियर नहीं है तो आप उसको बताएं, और हमारी हफ्ता अफ़ज़ाई के लिए चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जज़ाकल्लाहु खैरा।